इस बीच एक और बड़ी खबर है, इंडिगो के 5 विमानों को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। आपको बता दें कि सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। एयरलाइंस को बम थ्रेट की कॉल्स लगातार बढ़ रही हैं। आपने देखा अभी हाल ही में बैक टू बैक तमाम एयरलाइंस, आकाश एयरलाइंस हो चाहे एयर इंडिया हो, कई सारी एयरलाइंस को, कई विमानों को इस तरीके की धमकी सामने आई थी। हालांकि बाद में जांच के बाद वो धमकियां फ्रॉड निकली, लेकिन तब भी एहतियात के तौर पर सभी विमानों की लैंडिंग कराई गई थी और जांच कराई गई थी। इसी बीच हमारे साथ केशव जुड़ गए हैं। केशव, अब एक और मामला सामने आ चुका है। इंडिगो के अब एक साथ 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्या कुछ इसको लेकर और जानकारी सामने आई है फिलहाल केशव? बिल्कुल पलक, देखिए लगातार कई एयरलाइंस को जो है बम थ्रेट की सूचनाएं मिल रही है। आज सुबह से लेकर अभी तक 9 विमानों को बम थ्रेट की कॉल आ चुकी है, लेकिन एक साथ 5 इंडिगो एयरलाइंस को जो है बम से उड़ाने की धमकी इंडिगो को ट्विटर के जरिए दी गई है, और जिसके बाद इन 5 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग इंडिगो की तरफ से कराई जा रही है। अभी तक जो इंडिगो की तरफ से जानकारी दी गई है, हैदराबाद चंडीगढ़ विमान की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है। इसके साथ मुंबई इस्तांबुल जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी उसको भी वापस मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो ने इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए बुला लिया है, और उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। तो 5 इंडिगो की एयरलाइंस है अलग अलग रूट पर, इन सभी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है इंडिगो के द्वारा, और अलग अलग एयरपोर्ट पे कराई जा रही है। सुबह से लेकर अभी तक टोटल 9 एयरलाइंस को जो है इस तरह की सूचनाएं बम थ्रेट की मिली है, और अलग अलग रूट पर खासतौर से सबसे ज़्यादा अगर देखें बम थ्रेट कॉल जो मिल रही है वो इंटरनेशनल रूट पर जो फ्लाइट चल रही है उन विमानों को दी जा रही है। अगर बात करें इस हफ्ते की पलक, तो पिछले सोमवार से लेकर अभी तक जो मिनिस्ट्री से डेटा दिया गया है, टोटल 70 विमानों को इसी तरह से बम थ्रेट की जो कॉल है वो रिसीव हुई, जिसके बाद उन सभी विमानों की अलग अलग एयरपोर्ट पर ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इस तरीके की धमकी सामने आई थी, जब जांच इसको लेकर बाकायदा किया गया प्रोटोकॉल के तहत, तो ये फ्रॉड साबित हुआ था। तो अब क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? किसी की साजिश है या सिर्फ एक शरारत? ये बिल्कुल पलक, देखिए इससे पहले भी जितनी बम थ्रेट की जो कॉल आई थी, किसी भी विमान की बात करें, चाहे एयर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें, विस्तारा की बात करें या इंडिगो की बात करें, सभी एयरलाइंस ने एसओपी के तहत जब सुरक्षा जांच कराई उसके बाद सभी को ये कॉल जो है अफवाह मात्र शामिल हुआ। लेकिन इससे क्योंकि लगातार पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि सभी एयरलाइंस को रोजाना किसी न किसी रूट पर जो विमान चल रही है उसमें बम थ्रेट होने की सूचनाएं मिल रही है। ऐसे में जो पैसेंजर हैं उनके अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है, और इसको लेकर सरकार भी गंभीर है। पिछले 5 दिनों से लगातार सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी इसको लेकर गंभीर हैं, और लगातार अपने अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और बैठक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि अब सरकार भी गंभीर है। जो लोग बम थ्रेट की कॉल दे रहे हैं उनके जो जिस भी माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसे कॉल जो है वो सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट से आ रही है, और फर्जी तरीके से VPN का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उन सोशल मीडिया अकाउंट को भी साइबर सेल के द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है, और जिसके द्वारा ये बम थ्रेट की कॉल दी जा रही है उनको नो फ्लाइंग लिस्ट में भी सभी एयरलाइंस की तरफ से डाला जा रहा है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो अभी सिविल एविएशन एक्ट है उसमें भी बदलाव करने की कोशिश मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है, और विंटर सीजन में इसको लेकर भी बिल लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से बम थ्रेट की सूचनाएं आ रही है इससे न सिर्फ लोग पैनिक हो रहे हैं बल्कि जो एयरलाइंस हैं उनको नुकसान भी हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से एक हफ्ते में 70 से ज्यादा एयरलाइंस को बम थ्रेट की कॉल मिली है, और इस बम थ्रेट के कॉल मिलने के बाद इन विमानों को इमरजेंसी लैंडिंग किसी न किसी एयरपोर्ट पे कराई जाती है, जिसमें समय भी खपा होता है और उनका नुकसान भी होता है। तो ऐसे में उनको करोड़ों का नुकसान भी हुआ है सभी एयरलाइंस को, तो इस पर भी मंत्रालय की नज़र है, तो इसलिए सरकार भी गंभीर है। हालांकि अगर पिछले आज की बात करें तो टोटल 9 एयरलाइंस को आज बम थ्रेट की सूचनाएं मिली है, जिसमें 4 में से 2 एयर इंडिया एक्सप्रेस है, 2 एयर इंडिया है, और 5 इंडिगो की 5 में से 3 विमानों की लैंडिंग इस वक्त हो गई है, जो मेरे पास अभी तक जानकारी आ रही है। 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आइसोलेशन रनवे जो होता है वहां पर इन विमानों को लेकर जाया जाता है, जहां से सबसे पहले पैसेंजर और क्रू मेंबर को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद एसओपी के तहत जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो पूरे बम स्क्वाड की टीम पूरे विमान की तलाशी लेते हैं, साथ ही जो लगेज होता है उन लगेज की भी जो है तलाशी ली जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद जो है इन विमानों को फिर से उड़ने की परमिशन दिया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से और सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ
से। तो फिलहाल इन इंडिगो की 5 विमानों में से 3 विमान की जो है इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है, 2 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की जा रही है। किस रूट पर ये जो विमान परिचालन हो रही थी इसकी जानकारी अभी तक इंडिगो की तरफ से नहीं दी गई है। कुछ विमान के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से लगातार रोजाना किसी न किसी विमान को बम थ्रेट की खतरे की जो है खबर मिल रही है, इस पर सरकार भी गंभीर है। और वो पैसेंजर जो सफर करने वाले होते हैं उनके अंदर पैनिक भी क्रिएट होता है, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट होता है और खासतौर से एयरलाइंस की भी जो समय है वो खपा होती है, टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। किसी को कहीं मीटिंग अटेंड करना है या किसी के आगे चलकर कोई होटल्स की बुकिंग है या कई सारे ऐसे काम होते हैं, सब कुछ इस कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से, इस तरीके की शरारतों की वजह से सब कुछ हॉल्ट हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि जांच हो और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई इस तरीके की उपद्रव करने का सोच भी ना पाए। बिल्कुल पलक, और इसी को लेकर जो है नागरिक उड्डयन मंत्री जो है राम मोहन नायडू पिछले 5 दिनों से लगातार अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। और डीजीसीए की तरफ से एक रिपोर्ट एमएचए गृह मंत्रालय को भी दिया गया है, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसी होती है सीएसएफ के हवाले देश की सभी प्रमुख एयरपोर्ट जो है वो है। और इसी को लेकर सीएसएफ भी जो है अपने सुरक्षा कर्मियों की संख्या सभी एयरपोर्ट पर बढ़ा दी है, क्योंकि फेस्टिवल के सीजन है। ऐसे में फेस्टिवल सीजन हम देखते हैं रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। और ठंड के समय आने वाला है, डीजीसीए की तरफ से विंटर प्लान भी शेयर कर दिया गया है। विंटर प्लान में कई सुबह के टाइम पे कई एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी होती है वो कम होती है, जिसके कारण फ्लाइट डिले भी होते हैं। तो ऐसे में जो यात्रियों की संख्या है वो एयरपोर्ट पर ज़्यादा बढ़ती है, और इस भीड़ में कोई ऐसा फायदा ना उठा ले जिससे जो थ्रेट की कॉल अभी लगातार सभी एयरलाइंस को दी जा रही है। हालांकि अभी तक जितने भी थ्रेट की कॉल मिली है, किसी भी एयरलाइंस की बात कर लें, वो सभी मात्र अफवाह निकली है, लेकिन फिर भी सभी थ्रेट कॉल को सीरियसली लिया जा रहा है। और साफ तौर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से सभी एयरलाइंस को कहा गया है कि किसी भी थ्रेट कॉल को इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई एयरलाइंस जो है वो थ्रेट कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान होता है। थ्रेट कॉल के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है और पैसेंजर को बाहर निकाला जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है। ऐसे में उन एयरलाइंस को नुकसान होता है। तो इसलिए कई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि अगर एक इस तरीके का थ्रेट आता है तो एक विमान कंपनी को 3 करोड़ या उससे ज्यादा का भी नुकसान, उससे ज्यादा की भरपाई करनी पड़ती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।